हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज अपन देखने वाले हैं यूनियंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनियन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उनको कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, वो सारा अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको यूनियंस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। इसमें अपन देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली, राइट। सो ये सारा डिटेल में देखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनियन होता क्या है। सो बेसिकली जो यूनियन रहता है वो भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, और इसका भी काम वही है जो स्ट्रक्चर का है, राइट। जो इसका डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ अभी इन कपल ऑफ मिनट्स। तो अभी के देख लिए कि इसका भी काम वही है कि डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं, राइट, उनको अगर एक साथ अपने को बाइंड करना है तो उसके लिए अपन यूनियन का भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब इट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप, ये मैंने बता दिया आपको, करेक्ट। अब आइटम्स इन यूनियन आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स। स्ट्रक्चर में भी अपन उनके जो भी मेंबर्स रहते थे, जो भी उसके वेरिएबल्स रहते थे उस स्ट्रक्चर के अंदर, उनको भी अपन मेंबर वेरिएबल्स ही बोलते थे, करेक्ट। और इनका जो टाइप है, जो मेंबर वेरिएबल्स है, उनका टाइप है वो वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए। इट कुड बी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और इट कुड बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, राइट, लेकिन वो वैलिड डेटा टाइप के होने चाहिए, करेक्ट। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। अगर आप ये वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो उसका लिंक या तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल जो रामजीलाल फॉर यू है यहाँ पे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। अब मेमोरी वेरिएबल्स को अपन जो यूनियन में मेंबर वेरिएबल्स रहेंगे ना, वो क्या करते हैं कि जो शेयर मेमोरी लोकेशन, राइट, दे शेयर द मेमोरी लोकेशन, करेक्ट। ये अपना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट दिखा रखा है, इसमें मेंबर वन, मेंबर टू और मेंबर थ्री बना रखे हैं अपन ने, राइट। अब ये मेंबर वन, मेंबर टू और मेंबर थ्री है, ये क्या करेंगे कि मेमोरी जो मेमोरी एलोकेशन होगा ना यूनियन को, वो इन तीनों के बीच में शेयर्ड रहेगा, यानी कि एक बार में एक ही बंदा उसको यूज कर सकता है। इस टाइप से रहेगा ये, करेक्ट। ये अभी अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद में अपन देखेंगे कि द मेमोरी स्पेस कैन बी यूज्ड बाय वन मेंबर वेरिएबल एट वन पॉइंट इन टाइम। द साइज ऑफ द यूनियन इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट डेटा टाइप। तो इस यूनियन का जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है, अब लार्जेस्ट डेटा टाइप कौन सा रहा, यहाँ पे डबल है, करेक्ट। तो इस यूनियन का साइज भी कितना रहेगा, डबल के साइज के बराबर ही रहने वाला है, करेक्ट। और वो जो मेमोरी एलोकेशन होगा डबल के साइज के बराबर का, वो तीनों के बीच में शेड रहेगा, उसमें एक बार में उसको एक ही बंदा, एक ही मेंबर उसको यूज कर सकता है। अब इसका जरूरत क्या पड़ा यूनियन का, जब स्ट्रक्चर अपने पास था ऑलरेडी, राइट। तो इसमें आपको पता चला होगा कि जो डिफरेंस डिफरेंस क्या है, कि स्ट्रक्चर में क्या होता था कि जैसे स्ट्रक्चर में तीन मेंबर रहेंगे, राइट, तो तीनों का अपना अपना सेपरेट मेमोरी एलोकेशन रहेगा, मेमोरी स्पेस रहेगा, करेक्ट। लेकिन यूनियन के केस में सेपरेट सेपरेट नहीं रहता है, एक ही रहता है, कंबाइंड रहता है, राइट, शेयर्ड रहता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। अब ये वाला यूज केस कब काम आएगा, मान लो कि अपना जो व्हेन द अवेलेबल मेमोरी इज लिमिटेड, जो अपना रिक्वायरमेंट ये है कि अपना जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, राइट, इट कैन बी यूज टू अचीव मेमोरी एफिशिएंसी, और उस केस में अपन यूनियन का यूज कर सकते हैं टू अचीव द मेमोरी एफिशिएंसी, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर के केस में अपने को ज्यादा मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ेगा, और यूनियन के केस में अपने को कम मेमोरी एलोकेशन करवाना पड़ेगा। तो अब मेमोरी अगर लिमिटेड है और अगर मेमोरी बचाना है, उस केस में अपन यूनियन का यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज यूज टू एनकैप्सुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर्स, करेक्ट। एनकैप्सुलेट के लिए अभी एनकैप्सुलेशन और ये सब क्या होता है, ये उसके कॉन्सेप्ट में अपन देखने वाले हैं। एनकैप्सुलेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि इनको बाइंड कर दिया है, सारे के सारे जो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के मेंबर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ एक वेरिएबल के अंडर लाना ही वो क्या हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया उसका, करेक्ट। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन, और इसके थ्रू अपन इसको परफॉर्मेंस भी अचीव कर सकते हैं। अभी मैं इसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और ये एक्सेसिंग मेंबर्स, ये सारा इसमें जाने वाला नहीं हूँ, इसको हम अपना एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, कोडिंग के थ्रू, अदरवाइज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको पीपीटी को आप एक्सेस कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मुझे कमेंट करके बोल देना, तो मैं वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा इसका लिंक, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। अभी अपन कोड में जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाया है, और इसके थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल है अपना यूनियन का लिया, नॉर्मल यूनियन बनाया अपने। नॉर्मल यूनियन मैंने बता दिया आपको किसमें क्या रहता है, कि इसमें सबसे पहले अपन यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, अगर किसी भी यूनियन को डिक्लेयर करना है अपने को। स्ट्रक्चर के केस में अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते थे, करेक्ट। उसके बाद में अपन ने अपना जो यूनियन है, राइट, उसका नाम देंगे, जो भी यूनियन का नाम अपन दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो यूनियन का नाम रहेगा ना, यही अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगा, राइट। यानी कि ये क्या दे रहे हैं अपन, इस यूनियन का जो नाम दे रहे हैं, यही अपना क्या रहेगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इस डेटा टाइप को लेके अपन इससे कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं,
करेक्ट। जैसे नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल डेटा टाइप क्या इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, राइट। तो इनका सबसे पहले अपन डेटा टाइप देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। उसी टाइप से ये जो माई यूनियन रहेगा, इस डिक्लेरेशन के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया ये माई यूनियन। अब यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 15 पे देखिए माई यूनियन क्या है, डेटा टाइप अपना, करेक्ट। अब माई यूनियन को लेके अपन यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं, UN_var1। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो इसका वेरिएबल बनाने का तरीका और यहाँ पे वेरिएबल बनाने का तरीका सेम है। सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। सेम अपन करते हैं स्ट्रक्चर के केस में, स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या किया, यूनियन यहाँ से ऐसे डिक्लेयर हो गया, राइट। इसमें सबसे पहले यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर अपना जो भी यूजर डिफाइंड नेम है उस यूनियन के लिए वो यहाँ से दे सकते हैं अपन, करेक्ट। और उस यूनियन के और इसमें फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, और करली ब्रेसेस को आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको सेमीकोलन के थ्रू टर्मिनेट करना है, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, करेक्ट। तो ये सेमीकोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ भी अगर आपको यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाना है तो वो अपन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने सेपरेटली बनाया है लाइन नंबर 15 पे। इसको अगर var1 को अपन यहाँ भी बना सकते हैं, और उसके बाद में भी अपन सेमीकोलन लगा सकते हैं, करेक्ट। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेमीकोलन से कंपाइलर को ये पता लग जाता है कि अच्छा इसके जो जो यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रेसेस है और सेमीकोलन के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका वेरिएबल नहीं बनाया गया है, करेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। अब बीच में इसमें फिर क्या कर देते हैं, इसमें जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर आप यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं अपने को वो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 अप टू लाइक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे अपने जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो मेंबर रहेंगे वो किसी भी वैलिड डेटा टाइप के मेंबर मतलब वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। तो डेटा टाइप है वो वैलिड होना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखिए, यहाँ पे इंटीजर है, कैरेक्टर है और डबल लिया है मैंने, करेक्ट, यहाँ पे आपको समझाने के लिए। अब इसमें जो इसका ये तो हो गया इसका डिक्लेरेशन, यहाँ तक इसको कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। मेमोरी एलोकेशन होता है डेफिनेशन के टाइम जब अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका वेरिएबल जैसे बनाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माई यूनियन है इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे UN_var1 जैसे ही बना, तो जैसे ही इसको फिर यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब मेमोरी कितना एलोकेट होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मेमोरी यूनियन का जो प्रॉपर्टी क्या है कि उसको यूनियन का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो होता है कि उसका जो मैक्सिमम या जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर है, लार्जेस्ट डेटा मेंबर मींस लार्जेस्ट डेटा टाइप वाला जो मेंबर है, राइट। जो यहाँ पे डबल का साइज 8 होता है, कैरेक्टर का साइज 1 रहता है, सॉरी, और इंटीजर का साइज 4 रहता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट डेटा टाइप कौन सा हो गया, डबल हो गया। तो डबल के बराबर इसको मेमोरी एलोकेशन होने वाला है, वो भी अपन देखने वाले हैं, करेक्ट। अब इसका ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन देख लिया अपन ने, राइट। इसका ये डिक्लेरेशन देख लिया, इसका जो डेफिनेशन देख लिया, इसका जो मेंबर को अगर वैल्यू अपने को इनिशियलाइज करना है, असाइन करना है, तो वे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है जैसे कि स्ट्रक्चर में यूज होता था कि डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर। नॉर्मल वेरिएबल तो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, अगर अपना पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो ऑपरेटर का अपन यूज करने वाले हैं, करेक्ट। यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल वेरिएबल बनाया मैंने, तो यहाँ पे UN_var1 डॉट, यहाँ पे राइट डॉट और मेंबर 1, मेंबर 1 2 3 कोई सा भी मेंबर जिसको भी अपने को वैल्यू डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया 15 वैल्यू, और यहाँ से इसको अपन प्रिंट करवा रहे हैं। यानी कि यहाँ से जैसे ही इसको ये तो हो जाएगा अपना असाइनमेंट का इनिशियलाइजेशन का तरीका, और यहाँ से एक्सेस का तरीका, एक्सेस का भी सेम है। नॉर्मल वेरिएबल है तो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो अपना एरो ऑपरेटर का अपन यूज करने वाला है इसमें, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वेरिएबल यहाँ पे मेंबर 1 को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे 15 से। उसके बाद भी इसको प्रिंट कर लिया अपन यहाँ से। मैं इसको रन कर देता हूँ साथ के साथ, तो ताकि आपको ये आउटपुट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे राइट साइड में देखिए अपना रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे द वैल्यू स्टोर्ड इन मेंबर 1 इज 15, यहाँ से अपना प्रिंट हो गया लाइन नंबर 19 से, करेक्ट। अब यहाँ पे इसके बाद में देखिए यहाँ पे मेंबर 2 को अपन ने, मैंने यहाँ पे मेंबर 2 किस टाइप का है, मेंबर 2 आपका कैरेक्टर टाइप का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो डेटा टाइप जिस टाइप का डेटा मेंबर को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं या असाइन वैल्यू कर रहे हैं, तो उसका जो टाइप है वो जो भी अपने इनिशियलाइज कर रहे हैं उसका टाइप सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट अपना इंटीजर था मेंबर 1, तो यहाँ पे अपने इंटीजर वैल्यू डाल दी। अब अपना मेंबर 2 को अपन अभी वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, तो इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर है, तो यहाँ पे अपन ने कैरेक्टर डाल दिया, करेक्ट। अब यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से जैसे ही किया आपने, तो यहाँ से जो पहला वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हैं अपन var1.member2, राइट। मेंबर 2 क्या है, अपना कैरेक्टर है, तो यहाँ से देखिए मेंबर 2 अपना कैरेक्टर प्रिंट हो गया, राइट। उसके बाद में अपन प्रिंट कर रहे हैं मेंबर 3 को। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अपन ने मेंबर 2 को ही ओनली वैल्यू असाइन किया है, करेक्ट। मेंबर 1 और मेंबर 3 को यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपन ने असाइन नहीं किया है। लेकिन अगर अपन मेंबर 1 और मेंबर 3 का वैल्यू अगर एक्सेस करेंगे तो वहां से भी कुछ प्रिंट होने वाला है। और वो क्यों प्रिंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेंबर इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को मतलब मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं आपस में तीनों के बीच में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंबर 2 का अपना ए प्रिंट हो गया, जो कि अपन ने यहाँ पे वैलिड है, यहाँ से अपन ने इसको असाइन करवाया है, करेक्ट। लेकिन मेंबर 3 का
और मेंबर वन का वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मेंबर वन में क्या प्रिंट हो रहा है, 65 प्रिंट हो रहा है। 65 क्यों प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इसका जो आस्की वैल्यू है ना कैपिटल ए का, वो बेसिकली क्या, ये कैरेक्टर है, अगर इसको इंटीजर में अपन प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो इसका आस्की वैल्यू प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे 65 ये प्रिंट होने वाला है, और यहाँ पे डबल में भी ये कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। करेक्ट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेम मेमोरी लोकेशन को ये एक्सेस करने वाले हैं। करेक्ट। ये यहाँ पे रैंडम वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि डबल होता है अपना 8 बाइट का, राइट, करेक्ट होता है 1 बाइट का, और यहाँ पे इंटीजर होता है 4 बाइट का, राइट। सो इसका आज की वैल्यू 65 हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 बाइट ये रीड करेगा अगर डबल का अपन प्रिंट करने जा रहे हैं तो 8 बाइट में यहाँ पे कुछ कुछ जो लास्ट के 4 बाइट है उसमें कुछ रैंडम वैल्यू होगा, इसलिए ये यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। correct? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स हैं इसके इस यूनियन के, वो सारे के सारे एक सेम मेमोरी ब्लॉक को ही शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं। करेक्ट। उसके बाद में इसका साइज का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज मैंने बताया आपको कि इसका जो साइज रहेगा यूनियन का वो क्या रहेगा, इसका जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर है, लार्जेस्ट डेटा टाइप वाला जो मेंबर है, उसके बराबर इसका साइज रहने वाला है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे साइज ऑफ डबल कितना है, 8 अपना प्रिंट हो रहा है, और साइज ऑफ यूनियन अपना कितना 8 प्रिंट हो रहा है यहाँ से। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके टाइप ये हो गया अपना नॉर्मल यूनियन, राइट, नॉर्मल यूनियन होगा। इसके अलावा एक होता है एनोनिमस यूनियन, ये सी प्लस प्लस में ही होता है, सी में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, एनोनिमस यूनियन में क्या होता है कि इसमें अपन जो यहाँ पे वेरिएबल बना रहे थे, राइट, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे वेर वन बना रहे हैं अपन, यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाते हैं अपन, यहाँ पे सिंपली ओनली जैसे यहाँ पे इसको क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया विदाउट एनी लाइक क्रिएटिंग एनी वेरिएबल। करेक्ट, ऑफ यूनियन। और यहाँ पे इसका नाम भी नहीं देते, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि एनोनिमस है ये, राइट, एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है इस यूनियन का। तो अब अगर उसका यूनियन का नाम ही नहीं होगा, उसका वेरिएबल कैसे बनाएंगे अपन, आपको ये ध्यान रखना है। करेक्ट। तो यहाँ पे एनोनिमस यूनियन कैसे बनाते हैं कि उसका कोई भी नाम नहीं देते, अगर नाम नहीं दे रहे हैं तो उसका वेरिएबल भी नहीं बनाते अपन। करेक्ट। उसको जो भी उसके मेंबर्स हैं, मेंबर वन और मेंबर टू हैं, जितने भी मेंबर कितने भी हो सकते हैं, इनको अपन डायरेक्टली यूज करते हैं इनके मेंबर नेम के अकॉर्डिंग, राइट। करेक्ट। यहाँ पे मेंबर वन को अपन डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंबर वन को अपन ने, मैंने 8 यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, इसका इंटीजर टाइप है। right? लेकिन और बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, यानी कि इसका जो साइज है, इसका जो मेमोरी लोकेशन का तरीका है, वो सारा सेम रहने वाला है। सारे ये दोनों मेंबर हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। बस डिफरेंस क्या है एनोनिमस में और नॉर्मल यूनियन में, कि इसमें एनोनिमस मतलब एनोनिमस है वो, राइट, उसका कोई नाम नहीं है, तो उसका यहाँ पे कोई भी नाम भी नहीं देते अपन, उसका कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करते। इसके जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट मेंबर के नेम से ही अपन डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, जैसे डॉट ऑपरेटर, एरो, इनका कोई यूज नहीं होता है यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे मैम वन को मैंने 8 दिया, यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ से देखिए एनोनिमस में अपन 8 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में मैम टू को अपन ने ए दिया, तो यहाँ से मैम टू का ए प्रिंट हो गया, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि एनोनिमस और नॉर्मल जो अपना यूनियन है उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। अब इसका जो साइज का है, एक और मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसमें मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए हैं साइज के, कि साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक और तरीका है इनिशियलाइजेशन का। एक तो हो गया अपना ये कि अपन सेपरेट वेरिएबल बना के और वहाँ पे डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर का यूज करके उसको वैल्यू अपन असाइन करवा सकते हैं। एक तरीका है कि सी प्लस प्लस में ये भी सपोर्टेड है कि अपना जो डिक्लेरेशन के टाइम भी अपन उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। अगर डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू डाल रहे हैं तो यहीं पे उसको मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सी में अगर सी की बात कर रहे हो तो सी में ये अलाउ नहीं है। सी में डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी अपन मेंबर वेरिएबल को असाइन मतलब इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा अलाउ है। करेक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो इसका साइज कितने होने वाला है, इंटीजर साइज के बराबर होने वाला है। यहाँ पे एक डबल है, एक कैरेक्टर है, तो इसका साइज कितना होने वाला है, डबल के बराबर होने वाला है। और इसमें एक इंटीजर अरे है और एक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए मेंबर, जो लार्जेस्ट मेंबर की बात कर रहे हैं अपन, राइट। अब यहाँ पे टाइप क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर, इसका एआरआर का क्या टाइप है, इंटीजर अरे है इसका टाइप, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर और इंटीजर अरे में डिफरेंस है, राइट। इंटीजर का टाइप 4 बाइट रहता है, लेकिन इस इंटीजर अरे, इसका टाइप कितना रहेगा कि अरे में कितने मेंबर हैं, 10, राइट। यहाँ पे देखिए ए आर आर 10 है, राइट। सो 4 into 10 दैट इज 40। तो इस जो मेंबर का साइज रहेगा, इस डेटा टाइप, ये डेटा टाइप किसका हो गया, इंटीजर अरे टाइप का डेटा टाइप हो गया ये, राइट। सो इसका साइज कितना हो गया, 40 बाइट हो गया, राइट। तो यहाँ पे इसका जो साइज आने वाला है वो आने वाला है 40 बाइट। इसको मैं रन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में, यहाँ पे मैंने टेस्ट वन डॉट एक्स और टेस्ट वन डॉट वाई इसको प्रिंट किया है, ताकि आपको ये जो अपना मैंने इसको इनिशियलाइजेशन के टाइम भी, जो डिक्लेरेशन के टाइम भी इनिशियलाइज किया है, उसका भी वैल्यू यहाँ पे दिख सके। यहाँ पे देखिए टेस्ट वन डॉट एक्स 4 है और टेस्ट वन डॉट वाई है वो 4 है। वाई को अपन ने कहीं से भी इनिशियलाइज नहीं किया है,
राइट। वाई को मैंने कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया है, ओनली अपन ने एक्स में वैल्यू डाला है, वो भी डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो वाई में भी, वाई का भी जब अपन वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो 4 ही प्रिंट हो रहा है। तो ये वन मोर एग्जांपल है कि ये मेमोरी शेयर करते हैं। वाई और एक्स का जो लोकेशन रहेगा ना वो सेम रहने वाला है। अगर इसका एड्रेस भी प्रिंट करेंगे ना अपन, वो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि इनका एड्रेस प्रिंट करके देखना आप, इनका एड्रेस सेम आने वाला है। एक्स का एड्रेस और वाई का एड्रेस दोनों का एड्रेस सेम आने वाला है, राइट। जितने भी मेंबर्स रहेंगे ना यूनियन में, उनका सबका एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस है वो सेम आने वाला है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए साइज ऑफ टेस्ट वन, साइज ऑफ टेस्ट टू और साइज ऑफ टेस्ट थ्री। यहाँ पे साइज ऑफ टेस्ट वन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर है। साइज ऑफ टेस्ट टू है, तो अपना टेस्ट यूनियन टू है, राइट। इस यूनियन का साइज है वो डबल के बराबर आएगा, डबल का साइज 8 होता है, तो यहाँ पे अपने देखिए 8 आ गया, करेक्ट। और जो थर्ड वाला है वो क्या है, इसमें एक इंटीजर अरे है और 10 इंटीजर्स का, और एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज 1 बाइट रहता है, इंटीजर का साइज 4 बाइट रहता है, और इंटीजर अरे का साइज कितना हो जाएगा अपने, 10 इंटू 4 दैट इज 40। तो यहाँ पे इसका साइज कितना आ जाएगा, आने वाला है 40 आने वाला है। सो अभी अपन ने इतना देख लिया है। इसमें ये मैंने बता दिया है कि सी प्लस प्लस यूनियन मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द डिक्लेरेशन, राइट। ये अपन ने देख लिया है, ये सारा देख लिया। अभी अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर वर्सेज यूनियन, राइट। इसका जो डिफरेंस क्या रहता है, बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि स्ट्रक्चर में अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, यूनियन में अपन यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। और इसमें जो साइज में रहा, साइज में जो स्ट्रक्चर का जो साइज रहता था वो डिपेंड करता था कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, राइट। उनके मेंबर पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे जो सारे के सारे मेंबर पे डिपेंड करता था बेसिकली, राइट, क्योंकि उनका एडिशन होता था, जितने भी मेंबर हैं उनके साइज को जोड़ के अपन उसके स्ट्रक्चर का साइज निकालते थे। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है, इसमें ओनली जो लार्जेस्ट जो डेटा टाइप का जो साइज है उसके बराबर इसका साइज होने वाला है। मेमोरी, ईच मेंबर विथ इन स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन, राइट। इन सेपरेट सेपरेट लोकेशन रहता है, उसमें सेपरेट सेपरेट मेमोरी स्पेस रहता है सारे के सारे मेंबर वेरिएबल्स के लिए, स्ट्रक्चर के केस में। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं रहता है। यूनियन के केस में क्या रहता है कि शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन रहता है, वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी स्पेस रहता है, राइट। वैल्यू अल्टरिंग, अगर एक मेंबर वेरिएबल को अपन उसका वैल्यू अपडेट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे स्ट्रक्चर के केस में, तो दूसरा वाला अफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा होने वाला है, क्योंकि उनका जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल अल्टर अदर मेंबर वैल्यू, राइट। क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताया कि यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन है, और उसी मेमोरी लोकेशन पे अपन किसी भी वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल मेंबर के थ्रू अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो दूसरे वाले में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम, राइट। यानी कि एक बार में अपन जो भी सारे के सारे मेंबर हैं स्ट्रक्चर के केस में वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन यूनियन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यूनियन के केस में ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम, राइट। एक ही मेंबर को अपन उसके टाइम एक एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका लोकेशन सेम है, करेक्ट। सेवरल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस, ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ द यूनियन कैन बी इनिशियलाइज्ड एट वंस, राइट। यहाँ पे एक बार में एक को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको एक ही को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इसको आप इसको गो थ्रू कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।